आज पार्टी कार्यकर्ताओं की हमने बैठक जो ली है उसका मुख्य कारण जल्दी शुरू होने वाली चौधरी अभय सिंह जी की परिवर्तन पद यात्रा के किस प्रकार से साथी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मीटिंग रखी। साथ ही साथ हमारी जो युवा कार्यकारिणी उसके जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं और ऐप के माध्यम से उसके चुनाव कराए जाएंगे, उसके बारे में युवा साथियों को आज हमने बताने का काम किया। आज भाई साहब बजट सत्र की शुरुआत हुई है लोकसभा की, तो हरियाणा के लोगों को काफ़ी उम्मीद बजट से थी, लेकिन कोई खास हरियाणा को मिला नहीं है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे ज़्यादा एक चीज़ इस बजट से जो साफ होती है वो ये है कि ये जो बीजेपी सरकार ये ना तो किसी प्रदेश का भला करना चाहती है, ना ही ये किसी प्रकार की ऐसी कोई पॉलिसी बनाना चाहती है जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। ये एक ऐसी सरकार है जो केवल और केवल उद्योगपतियों को फ़ायदा दिलाने का काम करती है। हरियाणा देश की राजधानी दिल्ली को 3 तरफ से घेरा, फिर भी कोई भी इस तरह की इस प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को ऐसी कोई राहत नहीं मिली जिससे नई इंडस्ट्री आ सके, कोई भी ऐसी नई पॉलिसी नहीं आई जिससे हरियाणा को फ़ायदा मिल सके। और ना केवल इस बजट में बल्कि इससे पहले भी भारत सरकार के जितने बजट आए, अगर आप उन सबको देखेंगे तो हर बजट के अंदर इस तरह की ही नीतियाँ बनाई जाती है जिससे कोई बड़े उद्योगपति या कोई बड़े प्रदेशों को तो फ़ायदा मिल सके, लेकिन हरियाणा हमेशा इन चीज़ों के अंदर पीछे रहा। पहले भी सरकार ने बहुत बार इस चीज़ का ढोल नगाड़े बड़े पीटे थे कि हम बहुत बढ़िया बजट बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, लेकिन जो इनकी सोच में बढ़िया है वो जनता की सोच में बढ़िया नहीं है। और आज ये सरकार की जो सोच है वो जनता की सोच के साथ मिलती नहीं। सरपंच लगातार रीटेंडरिंग के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। दसिया में भी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन का भी विरोध किया जा रहा है, और जो मंत्री हैं देवेंद्र बबली वो सरपंचों की जोर तक क्या देते हैं इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो जो खुद चोरी कर रहे हैं उनको तो ये चीज़ कहनी नहीं चाहिए। जिस पार्टी से देवेंद्र बबली जी हैं वो तो पार्टी मानेगी अपनी 10% के लिए। 10 इनके विधायक हैं सारे 10 नंबरी, और 10% ये कमीशन खाने का काम करें, तो उनको तो किसी तरह से ये शोभा नहीं देता कि इस प्रकार की बात। और साथ ही साथ जो ये टेंडरिंग है एक बिल्कुल ही गलत चीज़ है। जो लोग जनता से चुन करके आए, यदि आप उनके ऊपर इस तरह की रोक लगाए जिससे वो जनता का ही फायदा ना कर सके। गांव में कौन सा इनका मंत्री आता है इस सरकार का? कौन सा मंत्री जाके गांव के लोगों से मिलता है या गांव के लोगों की समस्या समझता है? आज के दिन गांव के अंदर एक गली भी बनवानी हो, कोई एक ऐसी गली बता दो किसी भी गांव में हरियाणा में जो 2 लाख से कम में बन जाए। कोई गौशाला में अगर शेड बनाना हो, कोई ऐसा शेड बता दो जो 2 लाख से कम में बन जाए। किसी भी प्रकार का गांव में अगर विकास का आप काम कराना चाहता है, किसी भी बड़े पैमाने का, हाँ बस अड्डे पे अगर रंग रोगन कराने भले ही 2 लाख में हो जाए, उसके अलावा गांव के अंदर कोई ऐसा विकास का काम नहीं है जो इससे कम के अंदर हो जाए। तो ये बड़ी निंदनीय चीज़ है, और ये एक चीज़ साफ जाहिर करता है जिस प्रकार से पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर और डिपार्टमेंटों के अंदर ये 10% कमीशन खा करके जो ये टेंडर बांटने का काम करता है, आज ये साबित कर दिया कि इन्होंने तो पंचायतों को भी नहीं छोड़ा, देश की प्रदेश की पंचायतों से भी अब ये पैसे खाने का काम करें। संदीप सिंह और महिला कोच मामले में सबसे पहले इनेलो सामने आई थी, इनेलो ने इसका समर्थन किया था, बाकी विपक्ष चुप है। संदीप सिंह 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, उनके खिलाफ कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। इस सारी प्रक्रिया को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हम तो पहले ही दिन से हमने बड़ी खुल करके एक बात कही कि सीबीआई की जांच हो, जहाँ पर प्रदेश के एक मंत्री की इन्वॉल्वमेंट, अब मान करके चलो सरकार तो उसकी मदद करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि एक प्रदेश के मंत्री के ऊपर, खेल मंत्री के ऊपर जब इस तरह का आरोप लगता है तो उनका कोई हक नहीं बनता कि वो झंडा लहराए, ना उनका हक बनता है कि वो अपनी मिनिस्ट्री का चार्ज रखें, ना ही उन्होंने अपना चार्ज अभी पूर्ण रूप से छोड़ा है, और ना ही उनके ऊपर किसी प्रकार की प्रक्रिया करी गई। सरकार बार बार कहती है कि SIT बनाएंगी, जांच होगी, लेकिन ना तो हमें सरकार की जांच पे भरोसा है, ना हमें किसी SIT पे भरोसा है। हमारा ये मानना है जब प्रदेश के मंत्री के ऊपर कोई इस तरह का आरोप लगता है तो सेंट्रल एजेंसी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बीपीएल कार्डों के नाम काटे गए, इसमें बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दूसरा जो उनके 1 लाख का जो दिया गया उसको भी बढ़ाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो सरकार है, सरकार की जो सोच है वो जनता के साथ नहीं है। सरकार इस आज के दिन हमारे प्रदेश की जनता से कटी हुई है। आज लोगों की क्या ज़रूरत है ना तो ये सरकार समझ सकती है, और किस प्रकार से प्रदेश के अंदर विकास है ना इस बात को ये सरकार समझ। सरकार के लिए तो आज एक ही
जो इनकी सोच है वो ये है कि लोगों की मदद करनी आप बंद कर दो और जो आपके उद्योगपति मित्र हैं आप उनकी मदद करनी शुरू कर दो। इस सरकार ने केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर सिर्फ लूट मचाने का काम करा है और आम जनता को कोई ना कोई पॉलिसी से हमेशा कोई ना कोई उल्टी सीधी पॉलिसी ला करके तंग करने का काम। देश में 1 साल से ज्यादा समय तक किसान आंदोलन चला। अभय सिंह चौटाला अकेले ऐसे नेता थे जो किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया। जिंद में भी किसानों की महापंचायत हो चुकी है, लगातार किसान दोबारा से लामबंद हो रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी के लिए दोबारा से आंदोलन करने की जरूरत है। आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? देखिए जी, जहाँ कहीं पर भी किसान फैसला लेते हैं किसी भी प्रकार का, तो ना केवल मैं, ना केवल चौधरी अभय सिंह जी, बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल का एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से उनके साथ खड़ा है। हम किसानों को ये नहीं बताएंगे आपने फैसला क्या लिया है या कैसा लेना चाहिए, पर हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि जो भी किसान साथी फैसला लेने का काम करते हैं पूर्ण रूप से, और ये बात हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पूर्ण रूप से हम उनके साथ करेंगे। कांग्रेस की पहले भारत यात्रा, भारत से हाथ जोड़ो यात्रा, आप लोग भी यात्रा शुरू करें। कांग्रेस की यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं और आप किस उद्देश्य से ये यात्रा शुरू करें, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की जो यात्रा है किसी और कारण से, किस कारण से है उसका तो मैं नहीं कह सकता, वो कांग्रेस के साथी आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। पर जो परिवर्तन यात्रा हरियाणा के अंदर जो रखी गई उसका एक ही उद्देश्य है कि भी प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाया जाए, प्रदेश के साथियों को एकजुट करा जाए और किस प्रकार से प्रदेश के अंदर विकास हो सके, किस प्रकार से प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन ला करके प्रदेश के लोगों की एक सरकार बनाई जा सके, इस चीज़ के लिए ये यात्रा रखी गई। इस प्रकार पहले भी जननायक चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध लड़ने का काम करा था और उसके तहत हरियाणा के लोगों को न्याय भी मिला। ये परिवर्तन यात्रा भी वही काम करेगी, हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाने का भी काम करेगी और हरियाणा की जनता की सरकार बनाने का भी काम।